कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि जब विक्टो एक छोटा बच्चा था तब एक कार के हादसे में उसने अपने डैड को खो दिया था। उस हादसे के बाद से विक्टो के मन में ऊंचाई को लेकर एक डर सा बैठ गया और उसे आज भी वो डरावने सपने आते हैं जहां वो अपने डैड की गाड़ी को पुल से नीचे गिरता हुआ देखता है। एक सुबह विक्टो ने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि आज उसके स्कूल में बच्चों को एक पहाड़ पर ले जाया जाएगा और उन्हें सूर्य ग्रहण दिखाया जाएगा। यहाँ विक्टो की मॉम ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और उसे स्कूल की ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया। अब अगले सीन में हमें आज से 2000 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक तांत्रिक स्टोन ऑफ पावर को पाने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और तभी अचानक से वहां मौजूद आग ने एक ड्रैगन का आकार लिया और यह ड्रैगन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि विक्टो की जैकेट पर बना हुआ था। इधर जंगल में स्कूल के सभी बच्चे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे ताकि वो चोटी तक पहुंचकर सूर्य ग्रहण देख सकें। अब रास्ते में इन्हें एक बड़ी सी नदी को पार करना था जिसके लिए इन्हें एक लकड़ी के पुल से होकर गुजरना होगा। अब बाकी बच्चों ने तो इस पुल को आसानी से पार कर लिया, लेकिन जब विक्टो की बारी आई तो उस बेचारे के पैर वहीं जम गए। उसने आगे बढ़ने की काफ़ी कोशिश की लेकिन ऊंचाई का डर उसके दिमाग में घर बना चुका था। अब इससे पहले कि विक्टो पानी में गिरता उसके दोस्त टॉम ने समय रहते उसे पीछे खींच लिया। अब ये नज़ारा देखकर विक्टो के क्लासमेट जोर जोर से हंसने लगे और उसके डर का मजाक उड़ाने लगे, जिसके चलते विक्टो को काफ़ी शर्म महसूस हुई और वो फौरन वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद टॉम विक्टो के पास पहुंचा और अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई और अचानक से वहां भूकंप का जोरदार झटके आने लगे और इस भूकंप के चलते टॉम का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे खाई में गिरने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने एक चट्टान को पकड़ लिया और अपने दोस्त विक्टो से मदद मांगी। यहाँ विक्टो उसकी मदद तो करना चाहता था लेकिन डर के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। अभी वो कुछ सोच पाता तभी अचानक से चट्टान में एक पोर्टल खुल गया और उसने विक्टो को अपने अंदर खींच लिया। जब विक्टो को होश आया तो वो अभी भी उस पहाड़ी की चोटी पर था, लेकिन उसके आसपास का समय पूरी तरह से बदल चुका था। न जाने कैसे, पर विक्टो समय में 2000 साल पीछे चला गया था और उसे इसी बात का एहसास तब हुआ जब उसने प्राचीन योद्धाओं को आसपास में लड़ते हुए देखा। इस योद्धा का नाम लेस्को था जो बड़ी ही बहादुरी से अपने दुश्मनों का सामना कर रहा था। हालांकि दुश्मन संख्या में उससे काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए वो सभी लेस्को पर भारी पड़ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने लेस्को को बंदी बना लिया। तभी अचानक से विक्टो का पैर फिसल गया और वो चट्टान से लुढ़क कर नीचे गिर गया। अब इन सभी सैनिकों का ध्यान विक्टो पर चला गया और उन्होंने विक्टो पर हमला कर दिया। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर लेस्को वहाँ से निकल गया और जाते जाते उसने विक्टो को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद लेस्को विक्टो को लेकर अपने गाँव आया जहाँ कबीले के लोगों ने विक्टो को एक जासूस समझकर बंदी बना लिया। अब जेल में बंद विक्टो ने अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इस ज़माने में ये फ़ोन एक टीन के डब्बे से बढ़कर और कुछ नहीं था। तभी लंका नाम की एक लड़की विक्टो के लिए खाना लेकर आई और विक्टो के पूछने पर उसने बताया कि वो साल 1120 में है। इसके बाद हम काइमिन कबीले के सरदार एंडल को देखते हैं जो उस तांत्रिक को विक्टो के बारे में बताता है। ये सुनकर वो तांत्रिक काफ़ी खुश हुआ क्योंकि वो ये जानता था कि विक्टो ही स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। इधर दूसरी तरफ लेस्को विक्टो के पास आया और उसे एक परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल ये लोग विक्टो को अपने गांव की नदी में फेंकने वाले थे जहां पानी के देवता ये फैसला करेंगे कि विक्टो का मन साफ है या नहीं। ये पवित्र नदी गांव की एक अदालत थी जो गुनहगार को अपने अंदर समेट लेती थी और जो निर्दोष होता था उसे पानी से बाहर फेंक देती थी। जब विक्टो को नदी में डाला गया तो पानी के देवता ने उसे नदी से बाहर फेंक दिया, जिससे साबित हुआ कि वो कोई जासूस नहीं है और उसका दिल पानी की तरह साफ है। अगली सुबह विक्टो ने गांव के लोगों को बताया कि असल में वो भविष्य से आया है, लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो खुद को साबित करने के लिए उसने अपने आधुनिक गैजेट दिखाए। इसके बाद उसने सभी को उस पोर्टल के बारे में बताया जिसने उसे समय में 2000 साल पीछे खींच लिया था। अब विक्टो की बात सुनकर कबीले के सरदार ने पानी के देवता से पोर्टल के बारे में पूछा, जहाँ उसे ये बात का पता लगा कि वो पोर्टल सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन खुलता है, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे जादूगर हैं जो उस पोर्टल को सूर्य ग्रहण से पहले खोल सकते हैं, लेकिन वो जादूगर कहाँ हैं ये बात किसी को मालूम नहीं और इसलिए अब विक्टो के पास केवल एक ऑप्शन है कि वो सूर्य ग्रहण का इंतजार करे और पोर्टल खुलने पर अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। अब अगली सुबह लेस्को विक्टो को तलवार चलाना सिखाता है ताकि अगर उसका सामना काइमिन कबीले से हो जाए तो वो अपनी जान की रक्षा कर सके। इस दौरान लेस्को ने उसे बताया कि वो एक ऐसे जादूगर को जानता है जो उस पोर्टल को सूर्य ग्रहण से पहले खोल सकता है। इसके बाद उसने विक्टो को एक नक्शा दिया और उसे कहा कि ये बात कबीले के सरदार को ना बताए। विक्टो ने भी ठीक ऐसा ही किया और वो नक्शा लेकर गांव से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ इस तांत्रिक ने अपने पालतू कौवे को बुलाया
और उसे विक्टो पर नजर रखने के लिए भेजा। इधर विक्टो जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर ओलंका पर गई, जो उसका पीछा करते हुए गांव से बाहर आ गई थी। यहाँ विक्टो ने उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद ओलंका ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अब ये दोनों एक साथ उस जादूगर की तलाश में निकले और घंटों तक चलने के बाद ये दोनों उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच गए। अब इस जगह पर पहुंचते ही विक्टो को अजीब से विजन आने लगे और उसने खुद को एक सुनसान जगह पर अकेला पाया। तभी उसे उस जादूगर की आवाज़ सुनाई दी और उस जादूगर ने विक्टो से यहाँ आने का कारण पूछा। यहाँ विक्टो उसे बताता है कि समय में 2000 साल पीछे आ चुका है और उसे वो पोर्टल खोलकर अपनी दुनिया में वापस लौटना है। अब यहाँ वो जादूगर उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके बदले में विक्टो को अपना एक गहरा राज जादूगर के सामने रखना होगा। यहाँ विक्टो ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसने बचपन में अपने डैड को खोया और तब से लेकर आज तक उसके मन में ऊंचाई का डर बैठ गया। अब विक्टो की ईमानदारी से खुश होकर जादूगर ने उसे बताया कि उसे स्टोन ऑफ पावर नाम का एक जादुई पत्थर ढूंढना होगा ताकि वो उस पोर्टल को खोलकर अपनी दुनिया में वापस लौट सके। और ये पत्थर एक ऐसे गांव में मिलेगा जहाँ के लोग चिड़ियों की घोंसले में रहते हैं। जादूगर ये भी बताता है कि वो पत्थर सिर्फ तभी काम करेगा जब दो प्यार करने वाले उस पर एक साथ अपना हाथ रखेंगे, और उस पत्थर तक पहुंचने के लिए तुम्हें हवा की मदद लेनी होगी। इसके तुरंत बाद विक्टो का विजन खत्म हो गया और वो दोबारा से जंगल में पहुंच गया। यहाँ उसने ओलंका को पूरी बात बताई, जिस पर ओलंका ने कहा कि वो एक ऐसे गांव को जानती है जहाँ के लोग चिड़िया के घोंसले में रहते हैं। इसके बाद ओलंका ने उसे उस गांव में ले गई और फिर जादूगर की बात को याद करके विक्टो ने अपना रुमाल हवा में उड़ाया और वो रुमाल सीधा एक तालाब में जा गिरा। ये देखकर विक्टो ने तालाब में छलांग मार दी और काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे स्टोन ऑफ पावर मिल गया। हालांकि बुरी खबर ये थी कि उस तांत्रिक के पालतू कौवे ने भी ये सारा नज़ारा देख लिया था और उसने फौरन तांत्रिक को इसकी जानकारी दे दी। अब स्टोन ऑफ पावर का पता लगते ही तांत्रिक ने कुमिन कबीले के सैनिकों को भेजा ताकि वो विक्टो को मारकर उससे वो पत्थर ले सके। अब कुमिन सैनिकों ने ओलंका और विक्टो को तो पकड़ लिया, पर साथ ही साथ उन्होंने उस गांव के सभी लोगों को भी मार डाला। लेकिन अभी ये लोग ओलंका और विक्टो को अपने साथ ले जाते उससे पहले ही आइविस कबीले के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। आइविस कबीले के लोग संख्या में थोड़ा ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से कुमिन सैनिकों को हरा दिया और विक्टो और ओलंका की जान बचाई। इसके बाद ये सभी अपने गांव लौट आए, जहां कबीले के सरदार ने इन दोनों को गांव से बाहर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई। वहीं दूसरी तरफ हम कुमिन कबीले के सरदार इंडाल्को को देखते हैं, जो कि उस तांत्रिक पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी के चलते इंडाल्को के बहुत से लोग मारे गए थे। अब अगले दिन विक्टो कबीले के सरदार के साथ उस चट्टान के पास पहुंचा और स्टोन ऑफ पावर को यूज़ करके पोर्टल को खोलने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद जब ये पोर्टल नहीं खुला तो कबीले के सरदार ने कहा कि इस पोर्टल को खोलने के लिए हमें बारिश के मौसम का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर के देवता बारिश के देवता थे। अब ऐसे ही दिन गुजर गए और एक दिन आइविस कबीले के सैनिकों ने क्यूमिन कबीले के एक जासूस को पकड़ा और पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि क्यूमिन कबीले के लोग स्टोन ऑफ पावर के बारे में जान चुके हैं। अब स्टोन ऑफ पावर की सुरक्षा के लिए कबीले के लोगों ने यह डिसाइड किया कि वो इस पत्थर के गांव को वॉच टावर पर छुपा देंगे। इसके बाद कबीले के सरदार विक्टो को लेकर और बहुत सारे पत्थरों के बीच स्टोन ऑफ पावर को छुपा दिया। अब उस शाम गांव में जोर की बारिश हुई और इस बारिश को देखकर विक्टो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि अब शायद वो उस पोर्टल को खोल सकते थे। इसी बीच विक्टो की नज़र उस जासूस पर गई जो कि एक पिंजरे में कैद था और इस मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। ये देखकर विक्टो ने उसका पिंजरे को ढक दिया ताकि वो जासूस बारिश में ना भीगे। अब विक्टो का साफ दिल देखकर ओलंका उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई और उसने विक्टो के गाल पर किस भी किया। अब उस रात गांव के टावर पर एक जोरदार बिजली गिरी, जिसके चलते कुछ पत्थर टूटकर उस जासूस के पिंजरे के पास गिरे और उन पत्थरों के बीच वो स्टोन ऑफ पावर भी मौजूद था। अब उन पत्थरों के इस्तेमाल से इस जासूस ने उस पिंजरे को खोल दिया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला। इसके बाद वो अपने कबीले में पहुँचा और अपने सरदार इंडाल्को से मिला। हालांकि इंडाल्को उसके आने से खुश नहीं था, लेकिन जब तांत्रिक ने उसे बताया कि ये जासूस स्टोन ऑफ पावर चुरा लाया है तो इंडाल्को ने खुश होकर उसको सारी गलतियां माफ़ कर दी। हालांकि तांत्रिक को ये जादुई पत्थर मिल तो चुका था, लेकिन इसकी शक्तियों को अनलॉक करने के लिए उन्हें विक्टो की ज़रूरत थी। अब अगले दिन आइविस कबीले के लोगों को ये बात पता चली कि वो जासूस स्टोन ऑफ पावर चुराकर यहाँ से भाग चुका है। यहाँ कबीले का सरदार कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उस पत्थर को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इंडाल्को उस पत्थर का इस्तेमाल करके हमारे पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। अब ये लोग इंडाल्को के कबीले पर सीधा हमला तो नहीं कर सकते थे, इसलिए कबीले के सरदार ने विक्टो के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्लाइडर बनाया और अगले दिन क्यूमिन्स पर हमला करने का फैसला किया।
अब उस शाम जब कबीले का सरदार ओलंका के साथ झरने पर पानी भर रहा था, तभी क्यूमिन सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और ओलंका को अगवा करके ले गए। यहाँ सरदार ने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंचा और अपने सैनिकों को पूरी बात बताई। अब उस रात तांत्रिक ने अपने पालतू कौवे के जरिए विक्टो को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। अब विक्टो के पास कोई और चारा नहीं था और ओलंका की जान बचाने के लिए वो उस तांत्रिक के पास जाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वो क्यूमिन्स के कबीले में पहुंचा, जहां तांत्रिक ने उसे स्टोन ऑफ पावर को अनलॉक करने को कहा, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी विक्टो उस पत्थर की शक्तियों को अनलॉक नहीं कर पा रहा था। तभी उसे उस जादूगर की बात याद आई, जिसने उसे बताया था कि पत्थर की शक्तियाँ तभी काम करेंगी जब दो प्यार करने वाले एक साथ उसे छुएंगे। इसके बाद उसने फौरन ओलंको को अपने पास बुलाया और जैसे ही उन्होंने पत्थर पर अपना हाथ रखा, ये पत्थर तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। अब काम खत्म होते ही इंडाल्को ने जासूस को हुक्म दिया कि वो ओलंका और विक्टो को मार दे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। हालांकि ये जासूस इन दोनों को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे आज भी वो दिन याद है जब विक्टो ने उसे भीगने से बचाया था। इसलिए उसने इन दोनों को एक घोड़ा दिया और फटाफट वहाँ से भाग जाने को बोला। अब जब इंडाल्को को ये बात पता लगी तो उसने इस जासूस को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह ये दोनों अपने गांव पहुंचे, जहां विक्टो ने सभी को बताया कि इंडाल्को ने उस पत्थर की शक्तियों को अनलॉक कर लिया है और वो बहुत जल्द हम पर हमला करने वाला है। अब ये जानकारी मिलते ही आइविस कबीले के सैनिक जंग के लिए तैयार हो गए और क्यूमिन्स का इंतजार करने लगे। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि इस बार उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होने वाला है, जिसे उस तांत्रिक ने स्टोन ऑफ पावर की मदद से जिंदा किया है। अब जब आइविस के लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मॉन्स्टर हद से ज़्यादा बड़ा था और वो तांत्रिक इसे एक छड़ी की मदद से कंट्रोल कर रहा था। अभी देखकर लेस्को के दिमाग में ख्याल आया और वो मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसे गांव की पवित्र नदी तक ले गया। इसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से उस मॉन्स्टर को पानी में गिरा दिया, जिसके बाद पानी के देवता ने इस बड़े से मॉन्स्टर को अपने अंदर जकड़ लिया। तभी अचानक से वहाँ सूर्य ग्रहण का समय हो गया और ये देखकर विक्टो फौरन पोर्टल की तरफ भागा। इधर क्यूमिन आर्मी ने पूरी ताकत से आइविस लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर क्यूमिन आर्मी को हरा दिया। अब अपनी हार को सामने देखकर इंडाल्को ने वापस लौटने का फैसला किया, पर तभी न जाने कैसे तांत्रिक ने उस मॉन्स्टर को नदी से बाहर निकाल लिया। अब मॉन्स्टर को जिंदा देखकर विक्टो ने वहीं रुककर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो उस टावर के ऊपर गया और अपने बनाए ग्लाइडर की मदद से एक उड़ान भरी। वो उड़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंचा, जहां से वो तांत्रिक उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ उसने तांत्रिक को चट्टान से नीचे धकेल दिया और स्टोन ऑफ पावर को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तभी वहाँ इंडाल्को आ गया, लेकिन उसे वो पत्थर न देकर विक्टो ने उसे गांव की नदी में फेंक दिया और ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर तबाह हो गया। अब गुस्से में आकर इंडाल्को ने विक्टो को मारने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लेस्को वहाँ पहुंचा और इंडाल्को को मारकर उसने विक्टो की जान बचाई। अब विक्टो ने गाँव के लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन अगर उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना है तो सूर्य ग्रहण खत्म होने से पहले उसे उस पोर्टल तक पहुंचना होगा। वो समय रहते उस पोर्टल तक पहुंचा और जाने से पहले उसने ओलंका को गुड बाय बोला। इसके बाद जब वो उस पोर्टल में घुसा तो वो सीधा उस टाइम में पहुंचा जब उसका दोस्त पहाड़ की चोटी से लटक रहा था। अब क्योंकि विक्टो अपने डर पर काबू कर चुका था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपने दोस्त को ऊपर खींच लिया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई।